पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? 2014 और 2019 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ऑप्शन ए मानव निर्मित, ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अचक्रीय। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर है आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी कि ये आपका सूर्य से प्राप्त होती है, सन से प्राप्त होती है। तो सन से प्राप्त होती है मतलब कि ये हमको डेली मिलने वाली है। तो डेली मिलने वाली है मतलब कि ये पुनः पूर्ति योग्य है। इसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आज मिला, आज के दिन मिला तो फिर दूसरा दिन भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या फिर बाजरा के लिए? तो ध्यान रखिएगा, कौ से काली मिट्टी, कौ से कपास। तो ये काली मिट्टी जो है प्रमुख रूप से कपास के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, और ये सबसे ज़्यादा आपका दक्षिणी भारत में उपजाया जाता है। दक्षिणी भारत का प्रमुख रूप से महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए? कपास उत्पादन के लिए। तो कपास उत्पादन में पहला राज्य आपका महाराष्ट्र आता है, जो कि काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये प्रश्न आपका 2019 में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया, मानसिंहराम, चेरापूंजी या फिर आपका कोच्चि? तो जब आपको भारत देश का पूछेगा बच्चों, तो आपको बताना है मानसिंहराम। मानसिंहराम ये आपका मेघालय में स्थित है। मेघालय यानी कि आपका मेघालय की राजधानी शिलोंग, जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य है, यहीं पर एक स्थान है आपका मानसिंहराम। यहाँ पर एक समय बच्चों एक बार बादल जो है यहाँ पर फट गया था। बादल का फटना मतलब कि सीधा सीधा दो बादलों का टकराव और सीधी बारिश यानी कि अंधाधुंध बारिश होना। ये प्रश्न 2019 और 2022 में आया हुआ है। यदि आपको बिहार राज्य का पूछे कि बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, आपको बताना है किशनगंज में। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपको बताना है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर आपका केरल? तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, 20 और 21 लगातार दोनों साल पूछा हुआ है। तो ये जो है आपका सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जहाँ तक बिहार की बात की जाए बच्चों, तो बिहार में केवल 7%, कितना परसेंट? 7% क्षेत्र में ही वन है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? खनिज वाले चैप्टर से पूछा हुआ प्रश्न है। कार्बनिक खनिज, कार्बनिक खनिज मतलब बच्चों वैसा खनिज जो किससे? पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के सड़ने गलने से बनता हो। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए केरल, ए कोयला, ऑप्शन बी अबड़क, ऑप्शन सी बॉक्साइट या फिर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर कार्बनिक जो खनिज है वो प्रमुख रूप से आपका कोयला है। ठीक है बच्चों, ये आपका जो बॉक्साइट या आपका ये अबड़क है ये अलग प्रकार का है, जबकि ये कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे किससे बनते हैं? कार्बनिक खनिज के उदाहरण है। तो 2022 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। बच्चों मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर इसमें हम लोग प्रमुख रूप से 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें से यदि आप 15 प्रश्नों का अगर उत्तर आप सही देते हैं तो इससे आपका ये पता चलेगा कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई किए हुए हैं, यानी कि आपको अच्छा मार्क्स मिल जाने वाला है आपके बोर्ड परीक्षा में। छठा प्रश्न है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, ये कथन किसका है? नेहरू जी, मेधा पाटेकर, गांधी जी या फिर सुंदरलाल बहुगुणा? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये प्रमुख रूप से जो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है और पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो प्रमुख रूप से ये कथन कहा था नेहरू जी ने। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी कि जो डाकुओं की अर्थव्यवस्था से जो संबंध होता है वो कैसा होता है? संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी बच्चों डाकू, तो डाकू लोग क्या करते हैं? यानी कि डकैती करेगा, सामान को चुराने जाएगा, लोगों की हत्या करेगा, लोगों को गोली से मारेगा, इन सारे अपराध करेंगे। तो वो क्या करेगा? अर्थव्यवस्था का विदोहन करेगा। किस प्रकार से विदोहन करेगा? अनियोजित विदोहन करेगा। यानी कि मान लीजिए डाकू यदि किसी आदमी से पैसा रुपया छीनने चाहता है तो वो कभी सोचेगा कि इस आदमी का आगे भविष्य में क्या होने वाला है? वो कुछ नहीं देखता है कि इसके पास रुपया है नहीं है, आगे का भविष्य कैसे गुजारेगा। वो उन सब चीज़ को ध्यान में न रख करके बस सिर्फ उसको किससे मतलब रहता है? रुपया से मतलब रहता है, सोना चांदी से मतलब रहता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से।
अगला प्रश्न है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो आपको मालूम होगा बच्चों, कोयले प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट और एक होता है आपका पीट। तो सबसे अच्छा जो प्रकार का कोयला होता है, जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा और सबसे कम धुआं देता है, वो है आपका एंथ्रासाइट। जबकि सबसे खराब जो होता है वो होता है आपका पेट। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपका 2018 और 21 दो बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। 2022 में पूछा हुआ है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर आपका इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन मतलब कि बच्चों जीवों के मलमूत्र, जीवों के अवशिष्ट से बनता है। जीवों के यानी कि पेड़ पौधे जितने भी जीव जंतु हैं, इनके अवशिष्टों से बनता है, इनके सड़ने गलने से बनता है। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोआमुडी किस राज्य में स्थित है। तो नोआमुडी बच्चों बहुत ही फेमस प्लेस है, बहुत ही प्रसिद्ध प्लेस है। ये है आपका झारखंड में। नोआमुडी प्रमुख रूप से बच्चों लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़ या फिर आपका 175 करोड़। तो तांबे का कुल भंडार वो है आपका 125 करोड़। याद रखिएगा बच्चों, तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। रबी फसल आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, रबी फसल जाड़े में उपजाया जाता है। तो अभी आपका जाड़े का सीजन चल रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जाड़े में किसान लोग किस प्रकार की कौन से फसल को उपजाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ प्रमुख रूप से इसको अधिक गर्मी की आवश्यकता नहीं पड़ती बच्चों, ये ठंड में उपजाने जाने यानी कि रबी फसल के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न 2020 2021 2 साल लगातार आया हुआ है, ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। 2017 2020 2022 में प्रश्न आया हुआ है। तो सीमेंट उद्योग बात की जाए बच्चों, तो सीमेंट बनाया जाता है चूना पत्थर से, इसलिए चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल हो जाएगा। बाकी बात की जाए बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट से प्रमुख रूप से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। और लौह अयस्क बात किया तो इससे लोहा प्राप्त किया जाता है। लौह अयस्क में प्रमुख रूप से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये 3 प्रकार के लौह अयस्क में आते हैं। बाकी ग्रेनाइट, ये आपको मालूम होगा बच्चों ये सारा चीज़। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है, यानी कि जो मेट्रो रेल सेवा जो है ये कहाँ पर उपलब्ध है। धनबाद या दिल्ली या रायपुर या फिर गुवाहाटी में। तो प्रमुख रूप से बच्चों मेट्रो रेल सेवा जो है ये आपका दिल्ली में उपस्थित है, दिल्ली में उपलब्ध है। बाकी बात की जाए बच्चों इन प्लेसों की, तो धनबाद ये आपका झारखंड में पड़ता है, जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहाँ पर भी लोहे की खानें हैं। गुवाहाटी ये सिक्किम में पड़ता है बच्चों, असम गुवाहाटी। चले आगे बात करते हैं, बिहार में कितने ज़िले हैं। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, 2021 में बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो बिहार में टोटल जिलों की संख्या आप लोग को तो ये हलवा प्रश्न लगेगा। यहाँ पर 38 यानी कि 38 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों, आप किस डिस्ट्रिक्ट से किस जिला से मतलब कि बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं, बिहार संपन्न है, यानी कि बिहार के बारे में प्रमुख रूप से क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। तो बिहार संपन्न है किस में, खनिजों में, उद्योगों में, कृषि में या फिर पशुपालन में। तो बच्चों जो बिहार है प्रमुख रूप से 60% क्षेत्र पर कृषि की जाती है, इसलिए यहाँ पर बिहार कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पर टोटल जो 20 प्रश्न लिया गया है, ये 20 प्रश्न आपका ज्योग्राफी के सारे चैप्टर से एक एक दो दो प्रश्न इस प्रकार से चुन चुन करके लिया गया है, यानी कि जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है कृपया करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा टेली करेगा आपका। आगे बात करते हैं, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या बिहार में किस जिले में है। 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है, भागलपुर, नालंदा, पटना या फिर गया। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बिहार की राजधानी जो पटना है यहाँ पर सबसे अधिक आबादी है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी जो है राइट हो जाएगा। जहाँ तक सबसे कम आबादी की बात की जाए बिहार में, तो शेखपुरा
शेखपुरा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, यहाँ पर सबसे कम आपका आबादी है, सबसे कम जनसंख्या है। आगे बात करते हैं। 18वां नंबर का प्रश्न है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? 2022 में प्रश्न पूछा हुआ है। कोई भी मानचित्र जो आप देखते हैं बच्चों, मैप जो देखते हैं, उस मैप में जो नीला रंग जो दर्शाता है, किसको दर्शाता है? पर्वत को, पठार को, मैदान को या फिर जल को? तो नीला रंग बच्चों प्रमुख रूप से जल के लिए उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं पृथ्वी 71%, 71% भाग पर पृथ्वी का क्या है बच्चों? जल है, और इसी के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर 18वें नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जनित आपदा है, ये आपदा से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। तो इनमें से आपको बताना है मानव जनित आपदा कौन सी है? बाढ़, भूकंप, आतंकवाद या फिर सुनामी? तो यहाँ पर बाढ़ ये तो प्रकृति के द्वारा होती है, भूकंप ये भी प्रकृति के द्वारा, और सुनामी ये भी आपका प्रकृति। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से बच्चों ये आतंकवाद जो है ये आपका मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव द्वारा घटित किया जाता है। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था बच्चों। तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, भारत में अत्यंत विनाशकारी जो भूकंप आया था ये कब आया था? 1934, 1967, 1948, 1990? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 1934 में सबसे विनाशकारी भूकंप आया था भारत में। तो ये आपका 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है। आई थिंक आप लोग को बच्चों ये 20 प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे की वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।